जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है उसका सीधा असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में हर जगह पे लोग जो प्रभावित हुए हैं। सरकार ठीक काम कर रही है क्या? आज जो निर्णय वो ले रहे हैं वो देश को देख के ले रहे हैं। अगर आज संकट है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए। हमारे देश में कभी कोई समस्या न थी न है, पहला आप समझिए। समस्या है सिस्टम की। हमारे इंडिया का जो शिप है वहाँ से तेल लेके और गैस लेके सुरक्षित। क्या बात है, देखो भाई जानकारी है और जानकारी जबरदस्त है। केवल वहाँ से 2 हमारे शिप निकले, 22 हमारे फंसे हुए हैं। आप उस 2 को प्रचार मत कीजिएगा, उन 22 के बारे में क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है आज तक? अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई मुखिया पे तो क्या हम उसके विरोध में खड़े हो जाएं? बिल्कुल नहीं, हमें उसका साथ देना चाहिए मिल करके। देश खिलाफ नहीं है, जनता खिलाफ नहीं है, लेकिन परेशानी को परेशानी क्यों नहीं मानते आप? नमस्कार, मैं उदयनाथ और आप देख रहे हैं क्या सोचता है भारत। महंगाई को लेकर के तमाम सारे सवाल हैं, युद्ध की स्थिति है और लगातार ये कहा जा रहा है कि जो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध हो रहा है उसका सीधा असर हिंदुस्तान पर भी पड़ेगा। और इसीलिए कुछ दिनों पहले आपने देखा था कि किस तरीके से सिलेंडर के लिए लोग लाइनें लगा रहे थे। तो क्या सवाल ये उठता है कि क्या कोई बड़ा संकट और आने वाला है? क्योंकि ये सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये युद्ध यानी इजराइल, अमेरिका और ईरान का युद्ध लगातार विकराल होता जा रहा है। लगातार मिसाइलें गरज रही हैं, लगातार इस तरीके की तस्वीरें आ रही हैं जिसमें दहशत का माहौल। और ये दुनिया, वैश्विक दुनिया में सिर्फ 3 देश युद्ध लड़ रहे हैं लेकिन उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। और देखिए हॉर्मुज में कैसे ईरान ने ऐसा पेंच कस दिया है जिससे पूरी दुनिया के लिए, ईंधन के लिए, तेल के लिए संकट पैदा हो गया है। तो क्या इसका बड़ा असर भारत पर पड़ेगा? ये बहुत महत्वपूर्ण। और इसीलिए हम हैं नोएडा में देखिए बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। आम पब्लिक है, आम पब्लिक क्या सोचती है, किस तरीके का रवैया है सरकार का, क्या सरकार अच्छा काम कर रही है, नहीं कर रही है, प्रबंधन कैसा है, क्या सच में एलपीजी के लिए और संकट पैदा होगा या लोगों को मिल रहा है ये सिलेंडर, ये सारी चीज़ें हैं। लेकिन महंगाई एक ऐसा मुद्दा कि क्या युद्ध के बाद भारत महंगाई की चपेट में आएगा? क्योंकि जरा सोचिए कि जैसे ही किल्लत हुई सिलेंडर की, चाय के दाम बढ़ गए, कॉफ़ी के दाम बढ़ गए, दुकानदारों ने सब्जी के दाम बढ़ा दिया। और ये चेन होती है पूरी तरीके से, जब एक चीज़ घटती है तो घट जाती है, लेकिन जब बढ़ती है तो महंगाई बढ़ गई। बहुत सारे लोग, एक बार ताली बजा दीजिए लोग, आप लोग। बहुत शानदार माहौल है। सबसे पहले तो आपसे पास आते हैं, ये बताइए ये सरकार ठीक काम तो कर नहीं रही है, सब लोग लाइन में लगा दिए सबको सिलेंडर के लिए। देखिए, सरकार ठीक काम कर रही है ये कहना गलत है। अगर आप उस पर विचार करेंगे तो ये जो 3 देशों की लड़ाई है उनकी वजह से यही केवल भारत देश ही नहीं, विश्व में हर जगह पे लोग जो प्रभावित हुए हैं इनके युद्ध में। आप अगर देखो, पीछे से देखो तो जो रूस और यूक्रेन की लड़ाई थी आज तक खत्म नहीं हुई। विषय ये है कि हमारा विश्व कहाँ जा रहा है। युद्ध स्तर पे चीज़ों को बंकर वाइज, उनके जो आर्थिक कमर्शियल स्थिति जो बनाने वाली बेस चीज़ें होती है उनको उड़ा के तबाह किया जा रहा है। अभी वोट ईरान को दिया था, अमेरिका को दिया, इजराइल को दिया था, मोदी जी को दिया था ना। हमने वोट मोदी जी को दिया था। हम सवाल तो सरकार से पूछ रहे हैं, आप बताइए ना, सरकार ठीक काम कर रही है क्या? मैं आपको उसका प्रश्न का जवाब देता हूं। आपको अगर पता हो, अवगत हो, आपकी मीडिया के माध्यम से मैं सबको समझाना भी चाहता हूं कि अभी परसों रात को 11 बजे के बाद हमारे यहाँ पे इस मुद्दे को लेके आपका ईंधन के रेट, इंडस्ट्रियल रेट बढ़ा दिए गए हैं। गैस के जो रेट हैं आपको पता होना चाहिए, तकरीबन अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 9 रुपये या 11 रुपये के आसपास बढ़ा दिए गए हैं। इम्पैक्ट आप देखो, लेकिन आम पब्लिक के लिए अभी भी आपका डीजल का रेट, पेट्रोल का रेट, गैस का रेट, जो इंडस्ट्रियल हब छोड़ के अभी भी आम रेट रखा गया है। ये मोदी सरकार की देन है। कुछ और लोगों से बात करेंगे, धीरे धीरे आएंगे, सबसे बात करेंगे, सबसे संवाद करेंगे। ये बताइए, सब राम राज्य हो गया तो इनकी बातचीत से लग रहा है कि सब मामला फिट है। देखो, हमें क्या होता है ना, जो भी कोई कंट्री होती है और कोई भी चीज़ चल रही होती है, हमें कंट्री के हिसाब से जो चीज़ आज दिख रही होती है उनका आज पता नहीं चलता। मैं जो आज हम निर्णय लेगा, कोई भी सरकार निर्णय ले रही है, अगर मैं कहूँ राहुल गांधी जी होते प्रधानमंत्री या कोई और होता, मोदी जी ना होके, वो भी यही करते अगर वो देश के हित में निर्णय लेते। आज जो निर्णय वो ले रहे हैं वो देश को देख के ले रहे हैं।
हमारे को देखकर देश में जो बलिदान देने का वो हमारे उनका क्रांतिकारियों का नहीं, हमारा भी। अगर आज संकट है तो हमें धैर्य रखना चाहिए, सरकार का साथ देना चाहिए, क्योंकि सरकार कोई भी इसमें प्रधानमंत्री हो वो तब काम कर पाएंगे जब हम उनके साथ देंगे। यह बात हुई, ताली बजा दीजिए। बहुत बढ़िया बात है कि संकट की इस घड़ी में सरकार के साथ खड़ा रहना चाहिए। लेकिन भैया आम पब्लिक जिसकी रोजी रोटी गैस सिलेंडर से चलती है, जब वो बंद होगी तो तकलीफ तो होगी ना। हाँ बताइए, टीका तो आपने बड़ा जोरदार है, इनके टीका के लिए ताली बजाइए। भाई नवरात्र चल रहा है, क्या नाम है आपका? रामेश्वर यादव। यादव जी, राम राज्य आया है क्या यहाँ? आ गया। भारत माता की, भारत माता की। जब तक हमारे योगी मोदी और अमित शाह जी हैं, हर समस्या का समाधान वो निकाल ही लेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। इसको तो कई लोग कहते हैं अंधभक्ति है। नहीं सर, ये अंधभक्ति नहीं हो सकती। ऐसा हुआ भी है पीछे, अब भी पीछे किल्लत गैस की आई, सेस वो भी खत्म होती जा रही है। डीजल पे भी दिक्कत आई, तो डीजल भी मेरे विचार से सामान्य रूप से अभी मिल रहा है, तो आगे भी। मोदी जी आए हैं तब से मतलब इस दुनिया की सारी समस्याएं खत्म। सर समस्या दुनिया की नहीं है, लगभग इंडिया की तो ज़्यादातर समस्याएं खत्म है। रोड की समस्या आज खत्म है। हमने देखा था कि हमें लखनऊ या इलाहाबाद जाना होता, 2-2 दिन लगते थे, शाम को निकलते थे, अगले दिन तक पहुंचते थे। ये बताइए, आपका तेवर तो थोड़ा अलग ही दिख रहा है। सब ठीक है? क्या नाम है आपका? विजय चौधरी। चौधरी साहब, ये लोग कह रहे हैं कोई समस्या ही नहीं है देश में। देखो, हमारे देश में कभी कोई समस्या ना थी ना है, पहला आप समझिए। समस्या है सिस्टम की। अभी क्या है कि लोगों में इतना पैनिक है गैस बुकिंग करने में, कि जो पहले गैस बुक होती थी हमारी पर डे, जब हमारे देश में समस्या आई तो लोगों ने, जिनके आईजीएल लगा, पीएनजी लगा हुआ है, गैस लाइन लगी हुई है, वो भी बुकिंग कर रहे हैं। दूसरा, जो हमारे हॉकर हैं वो सिलेंडर बांट के, कटिंग करके, चोरी करके कालाबाजारी प्रॉपर हो रही है, और सिलेंडर जो है 3500 रुपये 4000 का बिक रहा है, समझिए। दूसरा क्या है, अगर उन हॉकर के पास, हमारे जो ये नेतागढ़ हैं, उनके पास एक वेइंग मशीन रख दें, स्केल, कांटा, तो उनकी मजाल नहीं है किसी को अंडरवेट सिलेंडर दें, ठीक है। और दूसरा, जो हमारे भाई, कालाबाजारी हो रही है ना, कालाबाजारी हो रही है। पूछ लेते हैं, मैं आ रहा हूँ, दोबारा सबके पास जाएंगे ना। कालाबाजारी तो हो रही है, सरकार क्या कर रही है? कोई कालाबाजारी करने वाले भी ये विपक्ष के लोग ही हैं। अभी हापुड़ में देखिए, कानपुर में देखिए, हापुड़ में कम से कम 75 सिलेंडर पकड़ा गया एक समाजवादी पार्टी के नेता के यहाँ। कालाबाजारी तो होगी, जब पहले से इनका धंधा है कालाबाजारी करने का, तो कालाबाजारी तो होगी। अभी हमारे देश में कोई सिलेंडर की कमी नहीं है, कोई एलपीजी की कमी नहीं है। हमारे मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में हमारे यूपी में पूरा भरपूर मिल रहा है। मुद्दा यहाँ है कि जो एक साल में हमारे यहाँ एलपीजी की बुकिंग होती थी 1,37,00,000 सिलेंडरों की, अभी पूरा इस एक महीने में 1 महीने के अंदर में 1 करोड़ की बुकिंग हो गई है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुमेर सिंह है। एक बात बताओ, अरे सुनिए भाई, रुकिए थोड़े और, इधर आइए, आप लोग इधर आइए। तो ये जो कह रहे हैं आपकी कालाबाजारी विपक्ष कर रहा है, तो आप क्या मंगल गा रही है सरकार, इसको रोक क्यों नहीं रही है? या कहते हैं हम ट्रम्प से ट्रम्प आके रोकेंगे, यहाँ पे मोदी जी रोकेंगे, योगी जी रही है सरकार? भाई साहब, सरकार ही तो पकड़ रही है, जब भी तो ये निकल के आ रहे हैं बाहर। और अभी हरमुज में देखिए, हमारे मोदी जी के कूटनीतिज्ञ का फैसला, कूटनीति का फैसला है कि पूरे वर्ल्ड में किसी के वहाँ से शिप, ऑयल की, तेल की और गैस की शिप नहीं निकली है, लेकिन हमारे मोदी जी के विदेश नीति के वजह से हमारे इंडिया के जो शिप है वहाँ से तेल लेके और गैस लेके सुरक्षित। क्या बात है, देखो भाई, जानकारी है और जानकारी जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त है। बातचीत ठीक ठाक चल रही है। मैडम, आपके घर में गैस वैस है कि नहीं है? है अभी, लेकिन हमारे यहाँ तो चल रहा है, क्योंकि हम 2 ही लोग यहाँ पे रहते हैं, किराए पे रहते हैं। नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है गैस की अभी, क्योंकि हम 2 ही रहते हैं, तो हमारा कंजम्पशन ही कम है, तो हमारी उस चीज़ की तो समस्या नहीं है। किस बात का है प्रॉब्लम? लेकिन जो इस युद्ध के टाइम पे लोगों ने पूरा अपना फोकस कर लिया कि हाँ गैस सिलेंडर पे प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन एज एन एम्प्लॉई मैं यहाँ पे काम करती हूँ, एंड मैंने क्या फेस करा हुआ है कि अब कोई इस बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि अभी तक ITR नहीं आया है काफ़ी लोगों का। एंड हम मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हमारे कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो हम डिपेंडेंट होते हैं कि ठीक है हमारा ITR का अमाउंट आएगा तो हम ये काम कर लेंगे। चलिए ठीक है, ये भी एक बात है, एक मुद्दा है। लेकिन मैडम आप बताइए, गैस सिलेंडर पर बात कर रहे हैं, गृहिणी सबसे ज़्यादा समझती है, आपके घर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कालाबाजारी तो खूब चल रही है। बिल्कुल आ रहा है, जिसके कनेक्शन है उसको तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। प्रॉब्लम उसको हो रही है जो कालाबाजारी करता है। और कालाबाजारी कौन करता है? ये विपक्ष के जो बैठे हैं, पाकिस्तान से आग कर रहे हैं क्या लोग? यही के विपक्ष के लोग करते हैं और क्या। हमारी तरफ भी ऐसे लोग हैं जो 10-10 सिलेंडर लिए हुए हैं, जो सपा के हैं, और वो आराम से इस समय ब्लैक कर रहे हैं।
तो ये कहीं प्रॉब्लम नहीं है। जिसके कनेक्शन है आज भी उनको आराम से सिलेंडर मिल रहा है और उनको कोई दिक्कत अच्छा, जो लाइन लगी है वो फ्री है, झूठ वाली है क्या? बता देते हैं, बातचीत करते हैं। आप बताइए, आपके घर में सिलेंडर है? हाँ, मेरे घर में सिलेंडर है। भरा है कि खाली है? खाली होने वाला है, खाली नहीं हुआ है, लेकिन जो मेरी लाइन में लगेंगी आप? नहीं, वो सिलेंडर पहुंचाएंगे क्योंकि मेरा जो है नंबर है, गैस का नंबर है, तो उन्होंने बोला वो पहुंचा दिक्कत देंगे। नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है सिलेंडर को चौधरी लेकर। साहब, आप बताओ, ये मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा है। लोग लाइन में लगे हैं, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं, गैस की कोई दिक्कत नहीं है हमारे यहाँ। किसी प्रकार की गैस सभी को मिल रही। दिक्कत तो यहाँ और बतेरी है, आरक्षण की दिक्कत है हमारे यहाँ। यूजीसी लगाया जो उसकी दिक्कत है, ये दिक्कत नहीं है। गैस तो सभी को मिल रही है। यूजीसी क्या दिक्कत हो गई? बहुत दिक्कत है। लोग स्वर्ण समाज को तो एक हिंदू से निकाल दिया, स्वर्ण समाज बना दिया अलग से, जाओ ये बाहर जाइए। उनको तो बिल्कुल गला घोट दिया, उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते। कुछ और बात कर लेते हैं। इधर आते हैं, इधर 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 आते हैं भाई। अरे आप लोगों तो अलग मीटिंग कर रहे हैं, आप इधर आइए, आपकी मीटिंग अलग चल रही है। हाँ बताओ भैया, ये लोग कह रहे हैं कि कोई मामला नहीं है, मतलब ये सच बताइए कि जो लाइन में तस्वीरें दिखा रहे हैं हम लोगों, क्या झूठ है क्या? नहीं, वो झूठ नहीं है, वो भी एक तरह से ठीक है। पर क्या है कि पहले जो गैस बुकिंग होती थी, वो जैसे हमने गैस बुक कर लिया, 10 दिन बाद हम फिर दोबारा गैस ले लेते थे। उसकी जगह में लोग उसको क्या अपना सिलेंडर बेच देते थे। और अब सरकार ने दोबारा से 45 दिन का रख लिया, तो उन लोगों को दिक्कत हो रही जो कालाबाजारी कर रहे हैं। उन लोगों को दिक्कत है, सिलेंडर कहाँ से, जो गली गली में जो सिलेंडर भरे जा रहे हैं उनके लिए दिक्कत हो रही। वही लोग लाइन पे लग रहे हैं वो कालाबाजारी करने के चक्कर में। कालाबाजारी करने के चक्कर में। चला ये बताइए, कुछ और लोगों से बात है। आप बताइए, बहुत आप भी मुस्कुरा रहे हैं, सब ठीक है? सब ठीक है, सब ठीक है। ये लोग कह रहे हैं कुछ लोग की कुछ गड़बड़ भी है। नहीं जी, कोई गड़बड़ नहीं हो रही। जो मोदी जी कर रहे हैं बहुत बढ़िया कर रहे हैं। अगर इसकी जगह कोई और नेता होता है तो फिर इन लोगों को पता लगता कि देश की क्या हालत होती है। अरे क्या बात है, आपको भी ऐसे लगता है क्या? बिल्कुल, मोदी जी तो बहुत एक्सपीरियंस नेता हैं। और हाँ, जहाँ तक गैस की समस्या है वो कुछ एक हद तक लाइनों में दिखती है। आप कुछ कह रहे थे, बताइए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो ये रेट बढ़ रहे हैं ना, हम सच में क्या, हम स्वार्थी हो रहे हैं। जो हम लोग हैं, हम स्वार्थी क्यों हो रहे हैं? हम सोच रहे हैं मेरे पास भी 1 महीने की गैस है या 15 दिन की गैस है, मैं फिर लाइन में जाके लग रहा हूँ 15 दिन पहले। अगर मैं 15 दिन इंतजार कर लूँ ना, तो इतने और लोगों का नंबर आ जाए। सभी के लिए कह रहा हूँ, जितने देशवासी हैं। ये संकट की घड़ी है, बिल्कुल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, हम इसको नकार नहीं सकते। अब ये हमारा जो नेतृत्व कैसे निर्णय लेता है और हम उसका साथ कैसे देते हैं, हमारा काम है हम धैर्य रखें। जैसे हमारे क्रांतिकारियों ने अपने समय में धैर्य रखा, उन्होंने लड़ते रहे, इसी तरह लड़ाई हमारी है, सरकार की नहीं है। सच में अगर गैस कम है तो हम इंतजार करें, थोड़ा कम करें, पानी गर्म करें। भूख लगी है तो थोड़ा कम खाएं। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कम खाओ, लेकिन समय पे खाएं तो अपना भी भूख। लेकिन ये 1 मिनट आ रहा हूँ आपके पास। ये आप बहुत ज़्यादा मोबाइल निकाल के वीडियो बना रहे हो, आप बताओ आप क्या सोच रहे हो? थोड़ा हमको तो परेशानी है। काहे की परेशानी है? जैसे हमारा गांव में आता है, मगर हम रहते शहर में हैं, तो अब हमारा सिलेंडर खाली होने को है, तो वो 45 दिन बुकिंग दिखा रहा है। तो हमको सिलेंडर की थोड़ी दिक्कत है। वो कह रहे हैं जब आप बुक 45 दिन बाद ही मिलेगा, तो ब्लैक में भी नहीं मिल रहा है हमको, तो मना कर दे रहे हैं। तो मामला गंभीर है। हाँ, गंभीर तो है थोड़ा। अरे ये तो कह रहे हैं गंभीर है। बाबूजी आप बताइए। देखिएगा, ऐसा है, यहाँ पर जहाँ सेक्टर की बात है, सेक्टर में सिलेंडर प्रयोग करने वाले बहुत कम लोग हैं। इनको एक्चुअलिटी नहीं पता है। ये सब पाइपलाइन है, मेरे यहाँ भी पाइपलाइन लगी हुई है, लेकिन मेरे यहाँ काम वाली जो काम करती है वो कह रही है मैं 400 रुपया किलो गैस भरवा रही हूँ 2 लीटर वाले सिलेंडर में। 800 रुपये में मेरा सिलेंडर भरा गया है। अब वो झूठ मेरे से तो क्यों बोलेगी? वो एक सच्चाई जो सबके सामने है उससे नकारा नहीं जा सकता है। जहाँ तक बात युद्ध की है, जो सिलेंडर कितने में भरा जाता था? 400 वाला 910 रुपया था उस टाइम पे। वो भी 60 रुपया इन्होंने बढ़ाया पहले। भाई 60 रुपया इन्होंने बढ़ाया, उसके बाद 120 रुपया कॉमर्शियल। सिलेंडर कितने में भरा जा रहा है? नहीं, हमने तो भरवाया नहीं, उसने बताया। आज 800 रुपये में भरवा रही है। 800 में भरवा रही है। बताइए जी, क्या खेल चल रहा है ये? देखिए, जब युद्ध की स्थिति होती है, पूरा विश्व त्राहिमाम में है इस टाइम, तो थोड़ी बहुत तो हम लोगों को पैनिक रखनी पड़ेगी। जैसे अंकल जी ने बताया कि अगर दूसरी पार्टी की सरकार होती, हमारी मोदी जी की जगह अगर कोई और मनमोहन सिंह जी होते, तो चुपचाप मौन होकर बैठे रहते, अंतर्ध्यान। मनमोहन से बाहर नहीं निकल पाते आप। 24 घंटा मनमोहन, 24 घंटा जवाहरलाल नेहरू। अब अलग बोलिए। हाँ बोलिए, क्या कह रहे हैं? अब मेरे घर से मात्र 100 मीटर की दूरी पर गैस एजेंसी है। आज से 10 दिन पहले की स्थिति देख लो और आज अभी चले वहाँ की स्थिति देख लो। गैस की लाइन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। शुरू में क्या था, लोगों ने अफवाह मचाई कि गैस नहीं मिलेगी, गैस नहीं मिलेगी, तो लोगों के जिसके 2 कनेक्शन 3 कनेक्शन है, सबका नंबर लगा दिया। सबका नंबर लगा दिया। मेन कारण वो है, पैनिक किया गया, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। बाकी इतनी कोई बड़ी समस्या नहीं है। गुमराह किया जा रहा है। आप बताइए, पीछे से बहुत झांक रहे हैं, आप बताइए। हाँ, ये मेन इशू जो है वो मेन पैनिक का है।
पैनिक क्रिएट होने के कारण जो है ना, ये गैस की होर्डिंग वगैरह लोग कर रहे हैं। अदरवाइज सरकार अपने तरफ से प्रयास कर रही है। जब युद्ध होती है, इस तरह की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति बनी हुई है, तो थोड़ी दिक्कत तो है, नो डाउट उसमें दिक्कत है, कोई कहे कि नहीं है दिक्कत, वैसे नहीं है। लेकिन क्या है कि प्रयास सरकार की जारी है और सरकार कुछ न कुछ उपाय कर रही है। अभी कल और बात नहीं, ठीक है बात करते हैं, लेकिन एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है कि भैया जो है सरकार की जो फॉरेन पॉलिसी है, जो विदेश नीति है, वो अच्छी नहीं है। लेकिन ये कई लोग कह रहे हैं कि अच्छी है। अब इसमें के बारे में जान लेते हैं। फॉरेन पॉलिसी की बात करें, सरकार की विदेश नीति की बात करें, तो क्या सच में ये समस्या है? सिलेंडर ही एक पॉइंट नहीं है, गैस ही एक पॉइंट नहीं है, पेट्रोलियम क्रूड ऑयल का रेट भी हमारे बढ़ गए हैं। आपको पता है कि क्रूड ऑयल मार्केट में रेट बढ़ गए हैं और उसके बाद भी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। जरा बताइए। केवल वहां से 2 हमारे शिप निकले, 22 हमारे फंसे हुए हैं। आप उस 2 को प्रचार मत कीजिएगा। उन 22 के बारे में क्यों नहीं कोई एक्शन हो रहा है आज तक भी? हमारे 22 फंसे हुए हैं वहां पर। आज ये कह देना कि हमारे 2 केवल निकल आए हैं, आपका ये कह देना कि 2 निकल आए हैं, तो ये 2 सब कुछ नहीं होता। हमारे 22 फंसे हुए हैं। क्यों? ठीक है। अरे रुके भाई, हमसे बहस करेंगे, हमसे बहस करेंगे महाराज। पूरी तरीके से उड़ा देने के बाद सिचुएशन के अंदर स्पॉट जब टारगेट करके आज के 3 दिन पहले जब उस स्पॉट पॉइंट को जहां से कि एलपीजी गैस निकल, आपने अपनी बात, अब रुक जाइए महाराज, रुक जाइए। हाँ, आप बोलिए क्या? मैं सभी से कहना चाहता हूँ, फॉरेन पॉलिसी कैसी है भारत की? कैसे नीतियाँ चलती हैं विदेश में और हम जो हमें दिखती नहीं है। मैंने एक न्यूज़ पढ़ी थी 2020 के आसपास, मैंने पढ़ा जो हमने भारत ने ईरान से कॉन्टैक्ट किया था, एक रोड बना रहे थे चाबहार से अफगानिस्तान तक। कॉन्ट्रैक्ट मिल गया भारत को और भारत ने उसमें पैसा नहीं लगाया। मेरे को बड़ा बुरा लगा, पर्सनली बता रहा हूँ, बहुत धक्का लगा। मैं हमारी सरकार बेकार करना चाहिए, चाइना से पैसा लगा रहा था। लेकिन जब 14 अप्रैल 2021 को जो बाइडेन जी ने कहा कि हम अफगानिस्तान छोड़ रहे हैं, तब मेरे को समझ आया कि नीति होती क्या है। जो हमें दिखता है वो नीति नहीं होती, उसके दूरगामी परिणाम को होते हैं, उसको नीति कहते हैं। और जो देश का रक्षक होगा, जो देश का भला चाहेगा, वो हमेशा वो निर्णय लेगा जिससे दूरगामी हमें भला हो हमारा। नहीं, लेकिन ये जो सवाल उठा रहे हैं उस पर भी तो बताइए। कैसे 2 निकली तो आप बता रहे हो, तो जो नहीं निकली उसके बाद क्यों नहीं बताते? अभी बताता हूँ जी। तो होता क्या है, अभी हम कह रहे हैं क्यों नहीं निकला। अगर मुझे कोई काम करना है ना, मुझे नाम नहीं करना, मुझे काम करना है, तो मैं ये नाम नहीं करूंगा। मुझे 22 निकालने हैं, मुझे देखना है परिस्थिति। सुनो सुनो, और 2 बताया जा रहा है कि 2 निकाल दिए। हमारा झंडा तिरंगा झंडा उन पे भी लगा हुआ है, उन 22 पे भी लगा हुआ है। अगर विदेश एक मिनट भाई, ऐसे बहस नहीं होती भाई साहब, आप तो ऐसे करते। अरे भाई ऐसे बहस नहीं होती, इस पे बात करना है ना आपको। रुक जाइए, मैं आपके पास आ गया, दोबारा आऊंगा, दोबारा आपके पास आऊंगा। नहीं निकला है, ऐसे नहीं मत कहिए। जापान का भी निकला। हाँ बताइए क्या कह रहे हैं? देखो, सबसे पहले तो भाई इधर सबसे पहले हमारी गवर्नमेंट ने जो एलपीजी कमर्शियल था ना, उसे अगर बैन नहीं करते ना कुछ दिनों के लिए, तो ये भाई अलग बहस मत करिए, आप लोग अलग बहस करिए तो दिक्कत हो जाएगी। एलपीजी का जो समस्या है, कमर्शियल सिलेंडर अगर रिफिलिंग होता तो ये समस्या नहीं होती। अब कमर्शियल है नहीं, तो होटल ढाबे कहाँ से चलेंगे? वो ये चीज छोटे को यूज कर रहे हैं और उसके होकर ब्लैक रेट ले रहे हैं। होटल ढाबे कैसे चलेंगे, ये भी बताइए ना। मैं एक ही आदमी से नहीं बात कर सकता ना, किसी और लोगों से बात कर। आइए इधर आइए। ये होटल ढाबे कैसे चलेंगे जब सिलेंडर महंगा हो जाएगा? तो चाय भी महंगी हो जाएगी, सब कुछ महंगा हो जाएगा। नहीं, होटल ढाबे जो चल रहे हैं वो काला बाजारी से चल रहे थे, बंद हो गए वो। मतलब होटल ढाबे काला बाजारी चल रहे हैं? उनके पास में व्यवसायी हैं, सब चोर हैं। जो ज्यादा जो मतलब लोकल में जो होटल बने हुए हैं, वो सिलेंडर जो खरीदते हैं वो काला बाजार मतलब ब्लैक में ही खरीदते हैं ज्यादा। उनके पास नहीं, ऐसे कैसे सबको चोर बना दिया आपने भाई? नहीं, अगर गैस मिल रही है, मिलेगी कॉपी से ही तो मिलेगी। जब देश पे संकट है तो उस संकट का हमें कोऑपरेट करना चाहिए ना। संकट का कोऑपरेट करना चाहिए। अच्छा ये बताइए मैडम, आप तो झंडा लेके मोदी का घूम रही हैं, विदेश नीति कैसी है? अच्छा एक बात आप मुझे बताइए, अगर यही सवाल पूछ रहे भाई, एक आदमी बताओ, एक आदमी बात कर। अगर परिवार का मुखिया हमें सारी सुविधाएं देता है तब वो सही है। अगर थोड़ी सी परेशानी आ गई मुखिया पे, तो क्या हम उसके विरोध में खड़े हो जाएं? बिल्कुल नहीं, हमें उसका साथ देना चाहिए मिल करके। मुखिया के साथ कदम से कदम मिला के उसको उस मुश्किल से निकलने में मदद करनी चाहिए। हमारी नीति ये होनी चाहिए। ताली बजाओ इनके लिए भाई। औरतों का एक और तो हाँ इनका खड़ा है, पूरा देश साथ खड़ा है। देश खिलाफ नहीं है, जनता खिलाफ नहीं है, लेकिन परेशानी को परेशानी क्यों नहीं मानते आप? जनता की परेशानी को आज चाय 10 रुपए की बजाय 20 रुपए की बिक रही है, समोसा 10 रुपए की बजाय 15, 20 और 20 रुपए का बिक रहा है। गरीब आदमी, हम और आप नहीं, जो बेचारा रूट का आदमी है, गरीब आदमी, उसके दिल से पूछ के देखिए। जो 400 रुपए किलो बेचारा गरीब आदमी जो 600 रुपए कमाता है, हमको प्रॉब्लम नहीं है, हम झेल जाएंगे, लेकिन उसको पूछिए, उस गरीब को पूछिए। ये भाई पूछ रहे, ये भाई एक लाइन। अरे भाई रुकिए, आपको ज्यादा टाइम दे दिया। अगर चाय 2 रुपए हो जाए तब जनता नहीं कहेगी कि 10 रुपए से 2 रुपए हो गए। क्या चाहती है जनता? जनता तो क्यों कहेगी?
यही चाहती है, तब ये चाहती है। 1 मिनट इनसे बात करते हैं। अरे भाई 1 मिनट, आप लोग ऐसे भाषण नहीं होती है। हाँ, हमारा समय का भैया बहुत तैयारी के साथ पीछे सब कुछ चीरते हुए यहाँ आ गए आप, बताइए क्या करना चाहते हैं? देखो, आपके चैनल का पहले तो यू भारत चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जनता के बीच में जनता की आवाज़ को सुनने के लिए, उनका दुख दर्द सुनने के लिए आप बीच में आए हो। ताली बजा दो इनके लिए, बहुत बढ़िया। का पहले बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं देखो एक किसान को बेटा हूँ, ठीक है। अभी जैसा मेरी बहन जी ये भी कह रही हैं, ये सब बहन जी आई हैं, सब कह रही हैं ये देश में वाकई में देखो सच्चाई है, सच्चाई को कबूल करना चाहिए। गैस की किल्लत बहुत ज़्यादा हो रही है। मैंने भी गैस सिलेंडर बुक करो, 8 दिन में तो सिलेंडर ही घर देना है। का हुआ फिर हुआ यूँ, जो जिला आपूर्ति अधिकारी हैं मैंने उन्हें फ़ोन करो मणिकी जी मैडम जी, तो आप यूँ कह रही हो कि किल्लत नहीं है। जब मेरो ही बुक नंबर करो हुआ 35-380 उपभोक्ता नंबर मेरो, वो 8 दिन में सिलेंडर मोह मिलो। हालांकि हमारे तो देखो गांव में उपला हम पाते हैं, तो हमारे तो अरे मिला कि नहीं मिला बताओ ना। दिन में मिलो गुरुजी सिलेंडर हमें तो किल्लत बहुत हो रही है। सुनो दूसरी बात, इस देश में जो जितनो बड़ो झूठ बोलेगो वो उतनो ही बड़ो नेता बनेगो। ताली बजाओ भाई, ताली बजाओ। इसका जवाब इस मैडम सही दिलवाएंगे, कुछ कह रही थी। क्या झूठ बोल रही है क्या सरकार? सरकार झूठ क्यों बोलेगी? आप बताओ, सरकार ने क्या झूठ बोला? मुझे एक चीज बताइए जिसमें आप ये प्रूफ करें कि सरकार ने सही सवाल पूछ लेंगे, हम क्या करेंगे? भाई से मेरा सवाल इनसे है भाई साहब से कि यदि नहीं बता नहीं, इनसे ही करो। अरे भाई करने दो भाई, लोकतंत्र है, सबको सवाल करने की। गैस की किल्लत है तो गैस की कालाबाजारी क्यों हो रही है? आपके माध्यम से आपको, आप देखिए कैमरे देखिए, ये 350 रुपए का गैस मिल रहा है, तो इनके पास गैस कहाँ से आ रही है? आपने क्या एक्शन लिया? बीजेपी सरकार में कालाबाजारी हो रही है और वो रोक नहीं पा रही है। आपने क्या एक्शन लिया? खुद एक्सेप्ट कर रहे हैं। सुनिए, लोग बीजेपी सरकार में, सुनिए आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ, आप खुद कह रहे हैं। आप खुद गर्मा गर्म बहस है, गर्मा गर्म बहस है। अरे रुकिए मैडम, रुकिए 1 मिनट। ये भाई अरे रुकिए भाई, ऐसे थोड़े होता है। आप बताइए, ये भाई कुछ कहना चाह रहे हैं। जो ये कह रहे हैं कालाबाजारी हो रही है, हर जगह कालाबाजारी हो रही है। अब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा उज्ज्वला योजना चलाई गई थी, जिसके द्वारा हर एक व्यक्ति को सिलेंडर दिया गया था। अब जो गरीब रह गए, जिन्होंने सिलेंडर नहीं ले पाया, समस्या उनकी भी है। अब उन्हें गैस कैसे मिले? अब उन्हें गैस मिलेगी तो जाहिर सी बात है वो ब्लैक में अपना सिलेंडर 2 वक्त की रोजी के लिए अपना सिलेंडर भरवाएंगे। अब जो पैसा उन्हें चाहे 300 रुपये मिल रहा है, चाहे 350 रुपये मिल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए उन्हें भी तो संघर्ष करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना निकाली थी और सभी को सिलेंडर मुफ्त दिए थे, महिलाओं को सिलेंडर मुफ्त दिए थे, तब वो आप लोग कहाँ सो रहे थे? सो रहे थे क्या मतलब? क्या बात है? चलिए इनका भी जवाब है, बताइए जवाब। अरे वो उज्ज्वला सिलेंडर भी ना भर रहे, चलो मेरी गैस एजेंसी पे लगवाऊं, लाइन लग रही है, लाइन। झूठ बोले मैंने क्या कही अभी आपसे, जो जितना बड़ा झूठ बोलेगा उतने बड़ा नेता होगा। क्या बात है। कंक्लूड करते हैं, फटाफट कंक्लूड करते हैं। ये बताइए, सब माहौल ठीक है? बिल्कुल सही है मेरे। आप बताओ जी। माहौल सब बढ़िया है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी का ही असर है। सबसे कम प्रभावित हमारा देश है, और दुनिया में जाके देखो क्या त्राहिमाम मच रहा है। बताओ जी, बताओ सब ठीक ठाक? देखो सब बढ़िया है जो चल रहा है। अगर हमारी जनता जागरूक हो जाए ना तो कालाबाजारी भी बंद और सिलेंडर की चोरी बंद। जनता जागरूक नहीं है क्या? आप बताइए। कोई गैस की किल्लत ना है, जो हमारे यहाँ लाइन बिछी हुई, परंतु घरों में 2-2 सिलेंडर भरे रखे सबके। बताओ यहाँ गैस की कमी कहाँ? आम एक व्यक्ति के तौर पर फटाफट जवाब देते, बताइए। देखिए, जब कोई चीज होती है ना, अचानक से पैनिक हो जाओगे तो असर पड़ेगा समाज में। जहां 1 साल में 1 करोड़ 37 लाख सिलेंडर की बुकिंग होती थी, 1 महीने में 1 करोड़ बुकिंग हुई है। फिर भी हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से सब कुछ सामान्य चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है गैस की। वो भी जमाना था ना भैया जब सिलेंडर मिलता ही नहीं था, तो ये भी तो है ना बात। तो भाई पब्लिक है, पब्लिक सच बोलती है, पब्लिक बिल्कुल सही बात करती है, और इसीलिए हम पब्लिक में बीच आते हैं। यहाँ पर जो कुछ बातचीत हुई उससे साफ हो गया कि अभी भी सरकार के साथ लोग खड़े दिखाई दे रहे हैं, मोदी जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। और इस खड़े होने के क्रम में साफ है कि प्रॉब्लम धीरे धीरे सॉल्व हो रही, वैश्विक संकट है, धीरे धीरे खत्म होगा। पब्लिक यहाँ सीधे कह रही है कि भैया मोदी जी का साथ देना, लेकिन कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कालाबाजारी हो रही है उस पर भी लगाम लगना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कैमरा पर्सन विवेक के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस।